वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर निशाना साधा है जो वरिष्ठ नेता संघर्षशील किसानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम कैप्टन ने सख्त शब्दों में निंदा की है। भाजपा पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को अर्बन नक्सली, खालिस्तानी और बदमाश जैसे घृणाजनक नामों से बदनाम करने की चाल बंद करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अगर बीजेपी नागरिकों और आतंकवादियों, दहशतगर्दों, गुंडों के बीच फर्क नहीं कर सकती तो बीजेपी को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसे बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है, निशाना साधा है जो किसान आंदोलन को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और साथ ही साथ इस किसान आंदोलन को खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं या अर्बन नक्सली जो है वो बताने की कोशिश की जाती है किसानों को। उसी को लेकर के पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि ऐसी पार्टी के लोग जो दहशतगर्दों में, आतंकवादियों में और देश के नागरिकों में फर्क नहीं कर सकते, उन्हें नहीं समझ सकते, देश के लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकते, ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और साफ तौर पर पार्टी पर निशाना साधा है क्योंकि पार्टी के लोकतंत्र की जो चर्चा की जाती है देश भर में, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि ऐसी पार्टी में कैसे लोकतंत्र हो सकता है, ऐसी पार्टी लोकतंत्र का समर्थन कैसे कर सकती है अगर लोगों के विरोध को वो नहीं समझ पा रही है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके से तमाम जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनसे जोड़ने की कोशिश इस किसान आंदोलन को की जा रही है, उसको लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है, बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे बीजेपी नेता जो इतना फर्क नहीं समझ सकते आतंकवादी गुंडों, दहशतगर्दों को, जो नागरिकों से जिनका फर्क जो है वो नहीं समझ पाते, तो ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नागरिक, वो किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनने की बजाय इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं करने की सलाह सीएम कैप्टन ने बीजेपी नेताओं को दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि बीजेपी नेता जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन को, वो उन्हें बंद कर देना चाहिए। हरजीत ग्रेवाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी, शुक्रिया जी। से लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में भी डटे हुए हैं भारी संख्या में और पंजाब में भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्रीय किसान कानूनों के खिलाफ, उनको लेकर के जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से कई बार इस तरीके की कोशिश की गई है कि वहां पर आतंकवादी, खालिस्तानी और इस तरीके के नाम, अर्बन नक्सल, इस तरीके के नाम किसान आंदोलन को दिए जाने की कोशिश की गई है। उसी को लेकर के पंजाब के सीएम कैप्टन ने नसीहत दी है कि अब किसान आंदोलन को इस तरीके के घटिया नाम देना बंद करें। ऐसा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं और कांग्रेस भी ये चाह रही है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं और वो चला भी रहे हैं। और पंजाब में हमारे वर्करों पे हमले हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और हमारे घरों के बाहर बोर्ड लगा रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार हो गया इनका, नहीं तो बीजेपी छोड़ो। इस तरह के वो गुंडे जो गांव में होते हैं ना, दो दो चार चार, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इनको रोकने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या नहीं है? या अर्बन नक्सल को अर्बन नक्सल कहना, कोई वहां पे बोर्ड लगे हुए थे कि उनको छोड़ा जाए जिन जो पकड़े हैं, और ताहिर हुसैन जो है दिल्ली दंगों का दोषी, उसको छोड़ा जाए। कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। बीजेपी वर्करों पे हमले करना और बीजेपी के कार्यक्रम ना होने देना और उसमें सरकार का सहयोग होना और कोई कार्रवाई ना करना पुलिस की तरफ से, तो ये मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है और ये क्यों इस तरह की कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। और पंजाब के हालात खराब करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ होगा अगर ऐसी बात होती है तो। इसलिए ये आंदोलन को आंदोलन की तरह रखें जी। ये क्या पीसफुल आंदोलन चल रहा है जो पंजाब में हमारे वर्करों पे हमले हो रहे हैं
और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अलग इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि क्या है इसमें। और अगर गलत लोग उसमें घुस गए हैं तो उसमें क्या हो सकता है, तो कहना ही चाहिए कि गलत लोग घुस गए हैं। ये तो ठीक है कि ये किसान आंदोलन है, ये ठीक है कि इसमें किसान ही सड़कों पे बैठा हुआ है, मगर अब जो ऊपर जो कुछ लोग घुस गए हैं वो कम्युनिस्ट हैं। और क्या हनन मौला कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी नहीं है? और क्या ये जो जोगिंदर यादव है इसकी स्वराज पार्टी नहीं है? ये चुनाव नहीं लड़ते? ये गुरनाम सिंह चरूनी जो है ये 2 बार चुनाव लड़ा है, दोनों बार हारा है, जमानत जब्त हुई है हरियाणा से। और ये किसानों का नेता नहीं है हरियाणा का, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास आदमी है, कांग्रेस का है। तो उन चीजों से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अलग नहीं भागना चाहिए और बात सच्चाई की बात करनी चाहिए। क्यों लोगों को झूठी बातें बताते हैं? भाजपा किसी को बदनाम नहीं करती, भाजपा किसी को ऐसे कोई टैग नहीं देती, ना ही भाजपा कहीं धक्का करती जी। लेकिन हरजीत जी, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से जो राजनीतिक वार पलटवार है ये भी खत्म हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार किसानों की बात मान ले या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको संतुष्ट करे और उनको वहां से भेज दे, उनके अपने घरों पर वो पहुंचे, अपने काम पे लगे, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के ही वहाँ पर बैठे हैं, तो उनको समझा बुझा करके उनको वापस भेज देना चाहिए, उन कानूनों को समझा करके या फिर जो उनकी मांगे हैं उनको मान करके। अरे किसी चीज को वो समझना नहीं चाहते भैया जी। सरकार ने उनकी सब मांगे मान ली थी और उनको कहा था, वो कह रहे हैं कि कानून रद्द करने की भाषा बोलो। सरकार उनके कहने से कोई भाषा नहीं बदलेगी और कानून रद्द हमारे लोगों ने कह दिया सरकार ने कि वो ऐसे नहीं हो सकते, और उसमें उनको जिद छोड़ के जो उनको मिल रहा है वो लेके उनको वापस आना चाहिए। अब वो उनको कौन नहीं मानने दे रहा? जब से ये कम्युनिस्ट घुस गए और जोगिंदर यादव घुस गया, पत्थर के जवाब जोगिंदर यादव देता है किसानों की तरफ से। वो कौन है? वो किसान नेता है, उसके साथ 100 किसान भी नहीं हो वो ले जा सकता। तो इन्होंने अपना आंदोलन हाईजैक हो गया और उनको दे दिया कम्युनिस्टों को। उससे इस आंदोलन को बचाना चाहिए, ये तभी सफल होगा और तभी ये अपनी बात मनवा पाएंगे। वो सरकार से बात ही नहीं होने दे रहे ठीक तरीके से। अगर शर्तें लगा के बात करेंगे, एजेंडा बता के बात करेंगे तो इस तरह से नहीं होगा। ये कहते हैं कानून वापस करने की प्रक्रिया बताइए, कानून वापस नहीं होने उसकी क्या प्रक्रिया बताइए। हरजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अगर ऐसी बात है कि जो राजनीतिक लोग इस आंदोलन में घुसे हुए हैं, या तो सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाए कि उन लोगों को बातचीत में शामिल ही ना होने दें, उन लोगों को इस आंदोलन से अलग किया जाए जो जिसका डर है सरकार को, या तो कि वो कांग्रेस की आवाज़ नहीं बल्कि अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उन लोगों को सरकार ही ये साफ कर दे कि हम उन लोगों से बात ही नहीं करेंगे और उन लोगों को किसान आंदोलन से अलग किया जाए। सरकार ने तो साफ कर दिया था कि जोगिंदर यादव से हम बात नहीं करेंगे, तो वो बातचीत में आए भी नहीं। मगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनको गाइडलाइन देना, वो सारा काम जोगिंदर यादव ही करते हैं और उसके साथ वो कम्युनिस्ट करते हैं जो बैठे हुए हैं। और जिस तरह की बातें उसके अंदर होती हैं वो भी अच्छी नहीं है। और जिस तरह की गुंडागर्दी पंजाब में शुरू हो गई है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है उस गुंडागर्दी को रोकना। ये उस गुंडागर्दी को रोक नहीं रहे, तो हम लोगों पे एक तरह का अत्याचार होने लग गया है। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमीन खिसक गई है। वो उस जमीन को पाने के लिए कि भाई मेरा कुछ ना कुछ ठीक रहे, तो उसके लिए कोशिश करते हैं। ये उनकी सोच है कि इस तरह से उनकी जमीन वापस आ जाएगी, वो अपना आधार बना लेंगे। ये आंदोलनों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वही कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो नसीहत दी गई है कि किसान आंदोलन को बदनाम ना करें घटिया शब्द दे करके, जिस तरीके से अर्बन नक्सल या फिर खालिस्तानी आतंकवादी इस तरीके के जो नाम दिए जा रहे थे उसको लेकर के, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको अर्बन नक्सल या गुंडों के द्वारा किए गए हमले ना कहें तो फिर क्या कहें, क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार में फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो इसलिए किसान आंदोलन पर सियासत जो है वो पंजाब में और भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।